हेलो बच्चों, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिनमें जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर अपने को दे रखे हैं। मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एट हाईली रिएक्टिविटी सीरीज, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो अपने को दे रखे हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो हमने देखा कि पीछे हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग स्टडी किया। तो कैल्सिनेशन रोस्टिंग में हमने देखा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ चीज़ों को हीट किया तो हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिले। बट अगर हम इनमें देखें तो जो ऑक्सीजन के साथ अगर इनको हीट करेंगे तो वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ ही एलिमेंट्स रिएक्शन करके उनके कंपाउंड बना लेंगे। फिर उनके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज़ करेंगे, कौन से, कार्बन वगैरह। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन की तो कोई पोजीशन ही नहीं है, मतलब ये क्या उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब इनका रिडक्शन भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका जो एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या, कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस यूज़ करेंगे। कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, इसका यूज करेंगे। इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। इन मेटल का जो एक्सट्रैक्शन करना है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हम कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में होगा क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं कि कोई भी जो मेटल होता है उसके साल्ट सॉल्यूशन में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उससे क्या है, प्योर मेटल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए एक्सट्रैक्शन किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, किसका, सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड का अगर एक्वा सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, तो उसका एक्सट्रैक्शन अलग होगा। अगर आपको मोल्टन दिया है तो उसका अलग होगा। यानी मोल्टन स्टेट के अंदर, पिघली हुई अवस्था के अंदर जब उसमें करंट पास करेंगे तो उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसके एक्सट्रैक्शन में क्या किया जाता है, कोई भी जो मेटल लिया जाता है उसका हम क्या करते हैं, साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं। साल्ट सॉल्यूशन मतलब उसका कोई साल्ट ले लें। जैसे हमें सोडियम का करना है तो सोडियम का साल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। सोडियम एक्वस और क्लोरीन एक्वस, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो ये साल्ट सॉल्यूशन हमने लिया और इसके अंदर हमने क्या लेना है, दो मेटल की रोड लेनी है, ठीक है। ये मेटल की क्या ले रखी है, यहाँ पे रोड ले रखी है, ठीक है। एक रोड जो है वो एनोड का काम करेगी और दूसरी रोड जो होती है वो किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी। हमने क्या कर दिया, इनको किससे जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इसमें क्या है, एक साइड तो किसका काम करेगी, कैथोड का काम करेगी और दूसरी साइड किसका काम करेगी, यहाँ पे एनोड का काम करेगी। जो एनोड होगी उस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये दो पार्ट में टूट गया, एक तो कैटायन में टूट गया, एक एनायन में। जो कैटायन होता है जिस पे प्लस चार्ज होता है वो किसकी तरफ जाएगा, करंट पास करोगे तो वो कैथोड पे जाएगा, ठीक है। और जो एनायन होता है जब उसमें करंट पास करेंगे तो एनायन किसकी तरफ जाएगा, एनोड पे। अब देखो एनोड पे कौन गया, जो एनोड पे गया है और जो दूसरा कहाँ पे गया है, कैथोड पे। तो वो क्या करेंगे वहाँ पे जाके, एनोड पे हमें पता है क्या लिखा था मैंने, ऑक्सीडेशन होता है। क्या बताया मैंने, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जो एनोड पे जाएगा। कौन जा रहा है एनोड के ऊपर, हमें पता है क्लोरीन आयन जा रहे हैं।
तो क्लोरीन क्या करेगा, जैसे ही एनोड पे जाएगा तो ये वहाँ पे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, जो इसके पास इलेक्ट्रॉन थे उनका लॉस करके निकल जाएगा। जबकि कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, सोडियम जाएगा। किस लिए कि जो यहाँ पे एनोड पे क्या आया था, क्लोरीन आया था, वो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है। ठीक है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन आएगा, यहाँ पे सोडियम आयन आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम क्या करेगा, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 सोडियम लेंगे। इस तरह क्या होगा, मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये है जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड का था, इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसमें से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन भी किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से ही किया जा सकता है। तो ये हो गए मेटल के एक्सट्रैक्शन। इसके बाद जो अपने को जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो है मेटल की रिफाइनिंग। ठीक है, तो लास्ट हमने पढ़ना है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल की हम रिफाइनिंग कैसे करेंगे। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रिफाइनिंग में यहाँ पे इसने बताया कि जो भी अभी तक हमने मेथड पढ़े थे, ठीक है, उन मेथड में जो मेटल मिलता है उस मेटल के अंदर क्या है, कुछ इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। उसी इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की जाती है उसको रिफाइनिंग बोलेंगे। तो रिफाइनिंग में क्या की जाता है, जिस मेटल की रिफाइनिंग की जाती है उसके साल्ट सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। इन दिस प्रोसेस आपको याद रखना है कि इस प्रोसेस के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इन दिस प्रोसेस द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल, साल्ट सॉल्यूशन क्या करेंगे, साल्ट सॉल्यूशन का यूज करेंगे, किसका, मेटल का। एक बात ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल का हम यूज करेंगे किसकी फॉर्म में, प्योर मेटल यहाँ पे किसका काम करेगा, एक्स एज ए कैथोड, कैथोड का काम करेगा। और जो इम्प्योर मेटल है, क्या है, इम्प्योर मेटल है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। जो कैथोड होगी वो ध्यान रखना अपने को, इट कनेक्टेड विद, किसके साथ जुड़ी होगी, कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी। वो किसका काम करेगी, मेटल रोड, कैथोड का काम करेगी। और ये किससे जुड़ी होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से। बस अब जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे आपने क्या लेना है, एक बीकर लेना है। उस बीकर के अंदर, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं किसका, फॉर एग्जाम्पल रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, किसकी, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो हम कॉपर की रिफाइनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कॉपर का साल्ट सॉल्यूशन। कॉपर साल्ट सॉल्यूशन कौन सा लेंगे हम, यानी कॉपर किसी के साथ जुड़ा होगा साल्ट सॉल्यूशन में, तो हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया यहाँ पे। ये अपने को दे रखा है कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हमने लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हमने क्या लेनी है, एनोड लेनी है, दूसरी कैथोड। तो जो कैथोड होगी, हमने पढ़ा था कि कैथोड में क्या लेंगे, ये मैंने बताया कि प्योर क्या होगा, कॉपर, प्योर तांबा लेंगे, उसकी हम क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, और उसको किससे जोड़ देंगे, नेगेटिव टर्मिनल से। जबकि जो इम्प्योर कॉपर होगा, ठीक है, उसको हम क्या बनाएंगे, एनोड। एनोड क्या होगा, मान लो आपके पास कोई तांबे की पुरानी पत्ती है, मतलब वो क्या है, कोरोडेड है। ठीक है, तो वो किसका काम करेगी, अगर आप उसको प्योर करना चाहते हो तो यहाँ पे एनोड का काम करेगी। ठीक है, तो ये हमने लिया। जैसे ही इसमें करंट पास करेंगे, तो करंट जैसे ही पास होगा तो ध्यान रखना, जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर जो रोड है, यानी एनोड से क्या होगा, जो इम्प्योर जो अपने कॉपर रोड यूज़ की थी उससे क्या होगा, जितना जो प्योर कॉपर होगा वो डिजोल्व होके कहाँ पे आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। और उतने ही अमाउंट में क्या है, इस साल्ट से, ये जो कॉपर सल्फेट का जो साल्ट हमने लिया है उससे क्या होगा, प्योर कॉपर आयन कहाँ पे चला जाएगा,
कैथोड पे चला जाएगा। ठीक है, और एनोड के नीचे क्या है, कुछ मड इकट्ठा हो जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एनोड मड बोलेंगे। ठीक है, तो ये होती है रिफाइनिंग की प्रोसेस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रिफाइनिंग की जाए तो उस रिफाइनिंग में जो प्योर मेटल होता है उसको तो कैथोड बनाओगे, जबकि इम्प्योर मेटल को क्या बनाओगे, एनोड बनाओगे। ठीक है, प्योर को किससे जोड़ोगे, नेगेटिव टर्मिनल से, और इम्प्योर को पॉजिटिव टर्मिनल से। और जो एनोड होती है वो क्या होगी, जैसे ही करंट पास करेंगे तो एनोड क्या होगी, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी, और कैथोड जो है उसका क्या है, जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही एनोड डिजोल्व होगी तो उसमें जितना भी प्योर मेटल होगा वो डिजोल्व होकर सॉल्यूशन में आ जाएगा, और उतनी ही अमाउंट में क्या होगा, जो सॉल्यूशन से जो प्योर मेटल है वो कहाँ चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। तो इस तरह ये रिफाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो अपने को दिया हुआ है, वो क्या है भाई, वो है कोरोजन। वैसे आपने पढ़ा है कोरोजन क्या होता है, कोरोजन कई क्लासों में पढ़ते हुए आ रहे हो, फिर भी हम साथ के साथ ही कर लेते हैं। क्या होता है कोरोजन, कोरोजन होता है भाई कि जो मेटल की जो सरफेस होती है ना, कोई भी जो मेटल है, मान लो ये मेटल है, ठीक है, ये मेटल की जब सरफेस क्या होगी, एयर के कांटेक्ट में आएगी, तो एयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी प्रेजेंट है। जैसे ही इनके कांटेक्ट में आती है तो ये इनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, कंपाउंड बनाएगी, जिससे कि मेटल की जो सरफेस है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो यानी कहने का मतलब कोरोजन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन, या आप कह सकते हो डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिटेरियोरेशन ऑफ ए मेटल सरफेस, मेटल सरफेस का व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, एयर और मॉइस्चर के जब ये क्या आ जाती है, कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, तो अब देखो कोरोजन के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि सिल्वर सल्फाइड है। सिल्वर जो होता है टर्न्स ब्लैक, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि टर्न्स ब्लैक क्यों काला हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या बन जाता है, सिल्वर सल्फाइड की क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कहा जाए कि कॉपर जो है वो क्या है, टर्न ब्लैक, ये ब्लैक हो गया, तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो अपने को दे रखा है कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर जो ऑक्साइड है उसकी लेयर बन जाती है। ठीक है, आपको ये दिया हो कि कॉपर जो है टर्न ग्रीन, क्यों हो गया ग्रीन भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है, कॉपर कार्बोनेट बन गए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। या आपको कह दे कि आयरन टर्न्स ब्राउन, या रस्ट रेड रस्ट, जैसे भी कह दें रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसका एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयरन की रस्ट बन सकती है। ठीक है, ये अपने को इसका फार्मूला दे रखा है। तो ये क्या है, कुछ है कि कोरोजन के एग्जाम्पल दिए जो आपको याद रखने हैं। अब कोरोजन से प्रिवेंशन जो आपसे पूछा जाए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो किस तरह प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो हमें पता है कि क्या करेंगे, ऑयलिंग कर देंगे, तेल लगा दो भाई उसके, ग्रीस लगा दो। ठीक है, या उस पर क्या जिंक की लेयर चढ़ा दो। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, यानी लेयरिंग ऑफ ए लेयर ऑफ जिंक, जो क्या है किसी भी मेटल के ऊपर चढ़ाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। या आप क्या करोगे, पेंट कर दो भाई, कलर कर दो, तो भी उसको बचाया जा सकता है। इसके अलावा एलोइंग यानी मेटल जो है उसको दूसरे मेटल के साथ जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोलते हैं, एलॉय। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर, क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, या मेटल विद नॉन मेटल, यानी मेटल, 2 मेटल को मिक्स करके उनको हीट करेंगे, जब वो गर्म हो जाएंगे तो उनको जैसे मिक्स करके फिर ठंडा करेंगे तो वो जो अपने को मिक्सचर मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर,
सॉलिड फॉर्म में जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे। और जो एलॉय होते हैं ना, एलॉय क्या हो सकते हैं, मेटल विद मेटल भी हो सकते हैं, मेटल विद मेटल। जैसे आपने देखा है स्टेनलेस स्टील, ठीक है, ये स्टील जो होता है वो क्या होता है, उसके करोजन नहीं आता, लोहे के करोजन आ जाता है, ठीक है। या मेटल विद नॉन मेटल, मेटल विद नॉन मेटल जो अपने को दिए, तो इसमें हम देखते हैं क्या, ब्रास और ब्रोंज ये अपने को दिए। ब्रास जो है क्या दे रखे, कॉपर जिंक, और ब्रोंज कॉपर जो टीन दे रखे हैं, ठीक है। क्योंकि जो एलॉय होते हैं ना वो रस्ट नहीं करते, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे ऑक्सीजन वगैरह के साथ। इसके अलावा एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग यानी जो एल्यूमिनियम के कोई भी जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम की एनोड बना लेते हैं। और जो एनोड होती है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमें पता है उसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन के कारण ऑक्सीजन की एक थिक लेयर चढ़ जाती है। बाद में उसके ऊपर कलर वगैरह करके आए एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स प्रिजर्व रख लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना जो ये मेटल और नॉन मेटल का जो चैप्टर था, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ एक छोटे मोटे क्वेश्चन बच जाते हैं, ठीक है। वो जैसे कि सोल्डर, आपको पता होना चाहिए भाई, एक जो सोल्डर होता है ना, ये क्या होता है, ये ध्यान रखना है किसका होता है, लेड का। किसके साथ होता है, लेड का टीन के साथ होता है, ठीक है। ये मिक्सचर ये आपने ध्यान रखना है, लेड प्लस टीन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ एक एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस आज इतना ही, बाकी बाद